दोस्तों, कहते हैं जो इंसान जन्म लेता है उसका मरना तय है। इंसान एक बार ही जन्म लेता है और एक बार ही मरता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसने जन्म लिया, उसके बाद वो मरा फिर से जिंदा हो गया, फिर मरा फिर से जिंदा हो गया, बार बार उसका आना जाना लगा रहता है? सुना है क्या? अगर आप बब्बन तांत्रिक को जानते हैं फिर तो आपको पता होगा, क्योंकि बब्बन तांत्रिक एक महान तांत्रिक जिसने घर के प्रेत से समझौता किया, पिशाच को हराया, पिशाचनी को हराया, करण पिशाचनी साधना की, रहस्यमय ट्रेन पर चढ़ गया, एक छलावे से लड़ गया और पाकिस्तान की गुफा में एक इफरित जिन्न से मर गया। लेकिन वो मरा नहीं था, वो वापस आ गया, क्योंकि उसका आना जाना लगा रहता है। मौत भी उसे छू कर वापस चली जाती है। ऐसा है महान बब्बन तांत्रिक। लेकिन इस बार बब्बन तांत्रिक का मुकाबला जिस ताकत से होने वाला था, बब्बन तांत्रिक को खुद नहीं पता था। बब्बन तांत्रिक ने एक इच्छाधारी नागिन का मुकाबला पहले भी किया था, लेकिन इस बार उसका सामना हुआ था नाग कन्या से। नाग कन्या इच्छाधारी नागिन से बहुत अलग होती है और बब्बन तांत्रिक को इसके बारे में नहीं पता था। ये मुसीबत बब्बन तांत्रिक के गले में पड़ने वाली थी। और क्या बब्बन तांत्रिक एक नाग कन्या से मुकाबला कर सकता है? क्या उससे वो नागमणि हासिल कर सकता है? दोस्तों, आज की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक, डरावनी और इतनी सी अतरंगी होगी, डर बहुत ज्यादा लगेगा, इतनी सी हंसी आ सकती है, क्योंकि बब्बन तांत्रिक है ही ऐसा, काम ऐसे ही करता है। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक जिन्नातों की दुनिया से वापस आ चुके थे। बार बार गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को गले से लगा रहे थे कि बब्बन तांत्रिक, तुम मरकर वापस आए हो, मुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है। बार बार गले से लगाए जा रहे थे, लेकिन पता नहीं गले से लगाने के बाद गले को ऐसे घोंट दिया करते तो सांस लेने में परेशानी होती है। ऐसे खांसता बब्बन, इसे गले लगाना ही कहते हैं। तो गले बार बार लगाए जा रहे थे और बब्बन ने कह दिया था, गुरुजी आप ऐसे मुझे मार नहीं सकते, मेरे गले की जो नसें हैं वो ताकतवर हो चुकी हैं, तो गला घोंट कर मुझे मारा नहीं जा सकता। तो गुरु तांत्रिक वहां बार बार बैठ जाते। बब्बन, तुम वैसे मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे मेरी मौत भी नजदीक महसूस होने लगती है। तुमने जिन्नातों की दुनिया में जो तबाही मचाई है, भविष्य में हमें उसका नुकसान होगा। मैं तड़प कर नहीं मरना चाहता, मैं चाहता हूं मेरी मृत्यु बूढ़े होकर हो और आसानी से किसी रात में सोऊं और सुबह मैं ना उठूं। बाबा ने कहा था, गुरुजी अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। तब गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा था। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ ऐसे देखा था। तब गुरु तांत्रिक ने कहा था, नहीं बब्बन, रात को मेरी सांस घोंट कर मत मारना मुझे, ऐसे बात नहीं की मैंने, मुझे अपने आप मरना है, मारना मत मुझे। फिर बब्बन ने उदासी में कहा था, ठीक है गुरुजी। ऐसे उनका प्यार परवान चढ़ रहा था और फिर वो चलते चलते शमशान घाट तो नहीं जा सकते थे। उन्होंने सोचा सबसे पहले बाबा बूंगा के पास जाते हैं, बाबा बूंगा को ये खुशखबरी देनी है कि बब्बन वापस आ चुका है। जब गुरु तांत्रिक और बब्बन तांत्रिक बाबा बूंगा के पास पहुंचे थे, तब वहां सर घुमाने वाले वो पत्थर लगाए हुए ऐसे डरावना माहौल जैसे कि बना ही रहता था। लेकिन जैसे ही बब्बन को देखा सब भागने लगे, भूत 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 भूत। तो वहां बाबा बूंगा के सिवा और कोई मौजूद नहीं था, सब डरकर भाग चुके थे। बाबा बूंगा ने दूर से ही देख लिया बब्बन को और फिर बाबा बूंगा ने सबको कहा था, भूत नहीं है ये वापस आ चुका है। बब्बन ऐसा ही है, ऐसे मौत इतनी आसानी से मार नहीं सकती। और साथ में इनके गुरु हैं, जिन्नातों की दुनिया से वापस आए हैं, खुशियां मनाने का समय है, फोड़ो पटाखे। तब बब्बन के पास झोले में एक पटाखा था। बब्बन ने कहा, ये वाला भी फोड़ ही दीजिए। गुरु तांत्रिक ने पकड़ा और कहा, बाबा नहीं, ये मसाले वाला धमाका यहां क्यों करना चाहते हो? जिन्नातों की दुनिया में वो किला उड़ चुका है, तुम क्या चाहते हो यहां हम सब भी उड़ जाएं? बब्बन को तब याद आया, अरे गुरुजी ये वो वाला है, इसे रहने दीजिए, और पटाखे फोड़ने हैं तो फोड़ दीजिए। बाबा बूंगा समझ चुके थे। उन्होंने कहा, नहीं पटाखे नहीं, हम पार्टी करेंगे,
बैठेंगे, बातें करेंगे। बब्बन की बड़ी याद आ रही थी तो सब मिलकर बातें करेंगे। सबका मतलब था वो 3 और कोई नहीं था वहां। सब भाग चुके थे। सबको पता था कि जब ये तीनों मिलकर बैठते हैं तो कुछ बड़ा हो सकता है। तो खाना पीना वहां रख दिया गया था। खाना खा रहे थे और गुरु तांत्रिक बार बार कहे जा रहे थे, मेरा चेला कितने बड़े बड़े काम किए हैं, कम ही ताकतें रह गई हैं जिनसे हमने मुकाबला किया हो, हर जगह हम जीते ही हैं। बाबा बूंगा ने कहा, हाँ बब्बन काफी महान है, लेकिन मैंने जवानी में जो जो किया, अरे गुरुजी आपने बताया नहीं बब्बन को। गुरु तांत्रिक कहते, अरे हाँ अपने बारे में भी नहीं बताया, मैंने भी बहुत कुछ किया था, छोड़िए अब बच्चों का समय है। बाबा बूंगा ने कहा, नहीं बूढ़े हम तब होते हैं जब मान लेते हैं मैंने ये किया। गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैंने वो किया। तो दोनों में बहस होने लगी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। बब्बन वहां बैठा, अरे छोड़िए जी पुरानी बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाबा बूंगा गुस्से में आ चुके थे, गुरु तांत्रिक भी गुस्से में आ चुके थे। गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैं ऐसी ताकत को काबू कर सकता हूं, मैं भूतों को मसल सकता हूं, अरे बाबा बूंगा आपसे पहले खत्म कर सकता हूं। और बाबा बूंगा ने कहा, अच्छा तो लगाओ शर्त, एक काम है जो मेरा अधूरा पड़ा है, आपको वो पूरा करना होगा। चलो इसी बहाने मेरा काम भी हो जाएगा, हम लड़ेंगे नहीं, क्या आप काम पूरा कर सकते हैं। तो गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखते हुए कहा, शर्त जीतने के लिए छोटा सा काम, बताइए क्या करना होगा। तब बाबा बूंगा एक काले रंग का बक्सा लेकर आए, उस पर लगा हुआ था ताला। बाबा बूंगा ने कहा, ये एक शक्तिशाली बक्सा है, इसमें मेरे काम की चीज है और इस बक्से को खोलना है। गुरु तांत्रिक ऐसे उस बक्से को पकड़ने वाले थे, तब बाबा बूंगा ने कहा, नहीं 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 ऐसे नहीं खुलेगा, ये एक अजीब सी ताकत से जुड़ा हुआ है, किसी के पास वो ताकत है इसे खोलने की, इसे सिर्फ नागमणि से खोला जा सकता है। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, नागमणि से जो इच्छाधारी नागिन के पास होती है। बाबा बूंगा ने कहा, हाँ एक नाग कन्या है, उस नाग कन्या के पास नागमणि है, वो नागमणि को यहां लेकर आना होगा, उससे ये बक्सा खुलेगा। बताओ दोनों नागमणि यहां ला सकते हो। गुरु तांत्रिक खड़े हो गए और कहने लगे, बस इतना सा काम, नाग कन्या से नागमणि को लेकर आना है, बस इससे साबित हो जाएगा कि हम आपसे बड़े हैं। बाबा बूंगा ऐसे मन ही मन और दांत को चबाते हुए ऐसे, हाँ लेकर आओ फिर। दोनों तैयार थे और निकले, गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देखते हुए। बब्बन फिर से कुछ नया करना होगा, नाग कन्या। बब्बन ने कहा, गुरुजी बिल्कुल आपको तो सब कुछ पता होगा, बताइए नाग कन्या क्या होती है, क्या कमजोरियां होती हैं। तो गुरु तांत्रिक बब्बन की तरफ देखते हुए, बब्बन तो तुम्हें कुछ नहीं पता। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी मुझे तो इच्छाधारी नागिन के बारे में पता है, याद है ना वो मुकाबला हुआ था। ना तो गुरु तांत्रिक को ज्यादा नाग कन्या के बारे में पता था, ना बब्बन तांत्रिक को ज्यादा नाग कन्या के बारे में पता था, लेकिन किस गांव में वो नाग कन्या है ये पता था। तो दोनों ने सोचा कि सीधे ही उससे पूछ लेते हैं, तुम्हारी कमजोरियां क्या हैं, तुम्हें कैसे खत्म किया जा सकता है और तुमसे नागमणि कैसे पाई जा सकती है। वो उस गांव के पास पहुंच चुके थे और तरीका वही पुराने वाला। दोनों एक एक बीन लेकर आए थे। वक्त होगा रात के 12 बजे का। नाग कन्या को बाहर बुलाने का सबसे आसान तरीका, बीन बजाकर। दोनों ने रात के 12 बजे गांव के बिल्कुल बीचों बीच बीन बजाना शुरू कर दिया था। बीन बजाए जा रहे, एक एक करके लोग घरों से बाहर आने लगे और गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक ऐसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे की तरफ। ये गांव में तो नाग भरे पड़े हैं, कौन इच्छाधारी नाग नागिन है और कौन नाग कन्या नाग मर्द है पता ही नहीं चल रहा। लेकिन बीन की आवाज से सब क्रोधित हो रहे हैं, देखें कमजोर पड़ रहे हैं, सब गुस्सा कर रहे थे, बोल रहे थे, लेकिन बीन की आवाज इतनी तेज थी किसी के शब्द सुनाई नहीं दे रहे। तब गुरु तांत्रिक ने ऐसे कहा, बजाओ और जोर से। तो बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक ने बीन इतने जोर से बजाना शुरू कर दी कि भीड़ वहां जमा हो गई और उसके बाद भीड़ झुकने लगी। बब्बन तांत्रिक ने ऐसे गुरु तांत्रिक की तरफ देखा था। भीड़ झुका दी थी उन्होंने, लेकिन वो भीड़ सिर्फ झुकी नहीं, फिर खड़ी भी हो गई, सीधी हो गई।
फिर इनकी समझ में आया यह भीड़ झुकी क्यों है। पत्थर उठा रहे थे, वो पत्थर उठाने के लिए झुके थे, ऐसे उठे, इन्हें ऐसे ऐसे कर रहे थे सब, ऐसे ऐसे। रात के 12 बजे जब लोग गांव में सो रहे हों, आप बीन बजाना शुरू कर दें तो लोग क्या करेंगे? बोलेंगे, लेकिन बीन की आवाज़ ज़्यादा थी, इन्हें सुनाई नहीं दे रहा। ये चुप नहीं कर रहे थे, पत्थर मारने शुरू कर दिए उन्होंने। उसके बाद भी ये चुप नहीं कर रहे कि अपनी ताकत छोड़ रहे हैं वो, लेकिन हम उन्हें कमज़ोर करेंगे। झुके थे, घुटनों पर ला देंगे। वो घुटनों पर नहीं आए, उन्होंने बड़ी बड़ी ईंटें उठाकर मारना शुरू कर दी। काफ़ी बार ईंटें पड़ी, उसके बाद बीन भी इनकी टूट गई। दोनों बीन जब टूटी ना, फिर लोग गालियां निकाल रहे और पीटना शुरू कर दिया। 4 लोग तो ऐसे थे जो पहलवान जैसे, उन्होंने गुरु तांत्रिक को टांगों से बाजुओं से पकड़ा और ऐसे ऐसे करके ना ऐसे मारा, गांव से बाहर फेंक कर आए। बब्बन तांत्रिक को भी पीटा था, इस तरह से गांव से बाहर फेंक दिया। बब्बन उसके बाद होश में आया और गुरु तांत्रिक को कहने लगा, अरे गुरुजी, मैं तो ध्यान में चला गया था। बताइए गुरुजी, वहां क्या हुआ? क्या इतने इच्छाधारी नागों ने हम पर हमला किया? तो इनका मुकाबला हम कैसे करें? गुरु तांत्रिक कहने लगे, बीन से उन पर असर तो हुआ था, उन्हें काबू करना होगा, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है। पहले तो हमें उनके बीच उनके जैसा लगना होगा। उन्हें शक नहीं होना चाहिए कि कोई बाहर से आया है। हम बाहर से आए थे ना, इसीलिए सब हम पर हावी हो गए। वहां सिर्फ एक नाग कन्या नहीं है, कई सारे नाग हैं, इसीलिए उनके बीच उनके जैसा बनकर ही हम नाग कन्या को ढूंढ सकते हैं और उससे नागमणि हासिल कर सकते हैं। तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन काम तो करना होगा। इसीलिए दोनों ने नाग वाले कपड़े पहने, ऐसे जैसे हरे हरे काले काले कपड़े पहन लिए, बीच में से ऐसे पट्टियां सफ़ेद सफ़ेद बनी हुई, अब पीछे से फन बना हुआ, ऐसे सर के पीछे फन बना हुआ। कॉस्ट्यूम लेकर आए थे बाजार से, दोनों नाग बने हुए, पीछे लटकी हुई पूंछ। वक्त 3 बजे का होगा। बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक कैसे मुस्कुराते हुए, गुरुजी नाग लग रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। गुरु तांत्रिक भी, बड़े खतरनाक लग रहे हो सकता है वो डर जाएं और हमारे सामने गिड़गिड़ाने लगे और कहें, आप तो बड़े विशाल नाग लगते हैं। बड़े गांव में पहुंचे और आवाज लगाने लगे, निकल आओ गांव से बाहर, हमें रहने के लिए जगह चाहिए, हम दूर से आए हैं, आपके बीच रहेंगे। जैसे ही गांव के कुछ लोग बाहर आए कि रात को कौन शोर मचा रहा है, बच्चे तो पूंछ के साथ खेलने लगे थे। जिसके बाद बच्चों ने कॉस्ट्यूम खींचना शुरू कर दिया और गुरु तांत्रिक ने कहा, सब नाग एक दूसरे की इसी तरह से इज्जत करते हैं, हम बड़े नाग हैं, हमारे साथ इस तरह से अपमान होगा। लेकिन गांव वाले उसके बाद करीब आए और कहने लगे, क्या सर्कस लगने वाली है आसपास? क्या मेला लगने वाला है? आप यहाँ कैसे पहुंचे? तब गुरु तांत्रिक ने कहा कि हम सर्कस या मेले वाले लगते हैं, हम नाग हैं, दोनों नाग हैं। फिर गांव वाले हंसने लगे और अपने अपने घरों में जाने लगे। बब्बन ने कहा, आपको हम आपके जैसे नहीं लग रहे, हम आपके बीच रहना चाहते हैं, बिल्कुल आपकी तरह हैं हम, हमें अपनाइए। गांव वाले कहने लगे, कैसे अपनाए? तुम्हारा तो दिमाग हिला हुआ है, ये क्या बने हुए हो, ऐसे बनकर हमारे बीच रहोगे? बब्बन तांत्रिक गुरु तांत्रिक कुछ समझ नहीं पा रहे। जब कुछ लोगों ने पीटना शुरू किया, कपड़े फाड़ने शुरू किए, उसके बाद नीचे से तांत्रिक निकले, उन्होंने और ज़्यादा पीटा, बहुत पीटा। फिर वो कहने लगे, कभी बीन बजाते हो, कभी नाग बनकर आते हो, तुम चाहते क्या हो? क्या मरना चाहते हो तो मार देते हैं, कुआं है, कुएं में फेंकते हैं, उसके बाद पत्थर वत्थर डालकर मार देंगे। बब्बन ने कहा, इतना आसान नहीं, हम तांत्रिक हैं, श्राप दे देंगे, श्राप। गांव वाले कहने लगे कि क्या चाहिए तुम्हें, परेशान क्यों कर रखा है? तो उन्होंने कहा, हमें नाग कन्या चाहिए, तुम सब नाग हो, नाग कन्या कहाँ है? उन्होंने कहा, हमें क्या पता नाग कन्या कहाँ है, और यहाँ सब इंसान हैं, तुम्हें हम नाग नजर आ रहे हैं? क्या हमने जीभ बाहर निकालकर डसने की कोशिश की जो हमें नाग कह रहे हो? हम नाग नहीं हैं, हम इंसान हैं। और नाग कन्या की जो तुम बात कर रहे हो सकता है तुम तांत्रिक हो, ढूंढते हुए आए हो, तो बता दे तुम्हें, यहाँ कोई नाग वाग नहीं रहता, वहाँ पीछे नाग स्थान है, इस गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। वहाँ किसी जमाने में नाग मंदिर हुआ करता था, लेकिन अब तो खंडहर बन चुके हैं। लेकिन वहाँ पर ऐसे इच्छाधारी नाग नागिन, बाकी सांप और नाग कन्याओं को ऐसे देखा जाता है, लेकिन कहते हैं उनका सच कोई नहीं जान सकता।
गुरु तांत्रिक ने तब बब्बन तांत्रिक की तरफ देखा। बब्बन तांत्रिक ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा। उन्होंने पता कर लिया था नाग कन्या कहां पर मिलेगी, इसीलिए दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। दोनों मुस्कुराए। काम तो आसान हो गया, हमें लगा था मुश्किल होगा। पूरे गांव वालों को हमें पकड़ना होगा, युद्ध करना होगा और युद्ध जीतना होगा। गांव वाले कहने लगे, दोबारा ये बेवकूफ़ी मत करना, अगली बार मार डालेंगे। तब दोनों जल्दी जल्दी गांव से बाहर की तरफ निकले। अब दिन हो चुका था और गुरु तांत्रिक ने कहा, रात के वक्त जाएंगे। ऐसी ताकतें रात के वक्त जागृत होती हैं। दिन के वक्त उनकी ताकत बाहर नहीं आती, वो साधारण इंसान बनकर कहीं रह रहे होते हैं। इसीलिए उस जगह नाग कन्या को ढूंढेंगे हम। अब दिन भर वो उसी जंगल में थे, खाने का इंतजाम कर रहे थे, खाने पीने की चीजें ढूंढ रहे थे। अंधेरा होने वाला था, जिसके बाद वो उस जगह की तरफ बढ़ने लगे थे, नाग स्थान, जहां नाग कन्या को आसानी से ढूंढा जा सकता है। अगर कोई और भी मिल गई तो नागमणि ही लेनी है, सीधा सीधा काम है। तो जैसे ही उस स्थान की तरफ बढ़ते बढ़ते आगे उन्हें एक नाग नजर आया तो गुरु तांत्रिक ने कह दिया था, बाबा रुको, हम उस जगह के बहुत करीब हैं। इच्छाधारी नाग तो सामने ही नजर आ गया। हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। इच्छाधारी नाग, नाग कन्याएं ये रूप बदल सकते हैं। साधारण नाग बनकर हमारे सामने भटकेंगे और हमें लगेगा अरे ये तो सांप है साधारण, लेकिन नहीं, ये शक्तिशाली रहस्यमय नाग हैं, इच्छाधारी नाग। वो देखो, हमें उसे पकड़ना होगा। इसके पास नागमणि होगी, जल्दी से जल्दी काम खत्म करते हैं और निकलते हैं। सामने वो जो सांप था ना, वो असल में सांप था ही नहीं, वो अजगर था, बड़ा अजगर। और बब्बर ने कहा, गुरुजी, नाग सांपों को कहा जाता है, अजगर, एनाकोंडा, क्या इन्हें भी नाग कहा जाता है? गुरु तांत्रिक ने कहा, नाग ही होते हैं ये भी। आजकल गोरों ने स्नेक, पाइथन ये वो कर दिया है, लेकिन हम तो सबको सांप ही कहेंगे। ये नाग है, नाग को काबू करो। जिसके बाद गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक बीन तो लेकर आए थे। भले ही पुरानी बीन टूट गई थी, क्योंकि वो गांव वाले थे। इन्हें एक गलती का एहसास हुआ कि अगर तो नाग, इच्छाधारी खास तौर पर, या साधारण नाग भी सामने हो तो बीन बजाएंगे तो नाग को काबू किया जा सकता है। अब इन्हें गलत फहमी हो गई कि ये सब नाग हैं। वो गांव वाले थे तो इन्होंने बीन बजाई, उन्हें गुस्सा आ गया। कोई कान के पास बीन बजाता रहे तो गुस्सा आएगा ना, तो पीटा उन्होंने। गलती इनकी थी, बीन में कोई कमी नहीं थी। अब इच्छाधारी नाग है सामने, बीन बजाएंगे, इसे काबू कर लेंगे। बब्बन तांत्रिक, गुरु तांत्रिक, वो अजगर ऐसे ऐसे करके निकल रहा था। इच्छाधारी नाग था वो, एक इस तरफ खड़ा हो गया, एक दूसरी तरफ खड़ा हो गया। बीन बजाने लगे, दोनों बीन बजा रहे। वो जिस तरफ घूमने की कोशिश कर रहा, आगे हो जाते कि ना, भाग नहीं सकता तू, अपना असली रूप दिखा, हमें काम जल्दी करना है, जल्दी अपने असली रूप में आ जा। वो असली रूप में नहीं आ रहा था। ये बीन बजाते जा रहे। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन पीछे हटो, मुझे इसके करीब जाना होगा। लगता है ये थोड़ा बहरा है, इसे सुनाई नहीं देता। ये बीन की आवाज़ इसके कान में पहुंच नहीं रही होगी। मुझे ऊंची आवाज़ में बीन बजानी होगी तो करीब जाना होगा। गुरु तांत्रिक धीरे से उस नाग के करीब बीन बजा रहे थे। तब उस नाग ने अपना रूप दिखाया, भयानक रूप दिखाया। मुंह खोला उसने ऐसे। गुरु तांत्रिक बब्बन तांत्रिक को कह रहे, आ गया अपनी औकात पर। उसने ऐसे मुंह खोला और ऐसे झपट्टा मारा, गुरु तांत्रिक के कंधे पर ऐसे ना काट लिया। गुरु तांत्रिक बीन बजाए जा रहे, लेकिन उसने ऐसे लपेट लिया गुरु तांत्रिक को। अब गुरु तांत्रिक के इर्द गिर्द लिपट चुका था वो अजगर, लेकिन अपने असली रूप में नहीं आया। गुरु तांत्रिक कह रहे, बीन बजाते रहो, लेकिन जब उसने लपेटना शुरू किया, गुरु तांत्रिक को सांस नहीं आ रही। बीन बीच में ऐसे आ गई थी, ऐसे लपेट लिया था ना, बीन पटक करके टूट चुकी थी। तो गुरु तांत्रिक तो बीन बजा नहीं सकते थे। गुरु तांत्रिक छोड़ दे किए जा रहे। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक ने बीन और जोर से बजाना शुरू कर दी। गुरु तांत्रिक कुछ बोल रहे थे, लेकिन बब्बन तांत्रिक को सुनाई नहीं दे रहा। बब्बन को पता था बीन के जरिए ही उसे असली रूप में लाया जा सकता है। उसे दर्द हो रहा होगा, उसे दुख हो रहा होगा, बीन से वो काबू हो रहा है।
और वैसे भी वो गुरु तांत्रिक के इर्द गिर्द लिपटा हुआ है। बब्बन तांत्रिक पता नहीं मन ही मन सोच रहा था, थोड़ा और जोर से दबा, थोड़ा और जोर से दबा, तो थोड़ा हंस भी रहा, बीन बजाए जा रहा। गुरु तांत्रिक रोने लगे थे और बब्बन तांत्रिक को तब एहसास हुआ गुरु तांत्रिक को दर्द हो रहा है। मैं और जोर से बीन बजाऊंगा, और जोर से, इस बार उसे काबू कर लूंगा। गुरु तांत्रिक रो रो कर ऐसे बेहोश होने वाले हो चुके थे, क्योंकि वो जो अजगर था वो गुरु तांत्रिक को भींच रहा था, बहुत जोर से कस दिया था। इस तरफ बब्बन तांत्रिक बीन बजाए जा रहा। तब एक लड़की आई। वो लड़की कहाँ से, झाड़ियों से छलांग लगाकर निकल कर आई ना, बब्बन को पता ही नहीं चला। बब्बन के पहले तो पड़ी चमाट, बीन उड़ती हुई दूर गिर चुकी थी। फिर उसने वो जो अजगर था ना, उसके सर पर ऐसे हाथ फेरा, सामने आकर खड़ी हो गई। वो अजगर ने गुरु तांत्रिक को छोड़ा और ऐसे अपनी कुंडली ढीली की, जिसके बाद वो दूसरी तरफ निकल गया। गुरु तांत्रिक को तब सांस आई, वरना वो तो मरने वाले थे। और सामने वो लड़की खड़ी हो गई और कहने लगी, क्या तमाशा लगा रखा है? सामने तुम्हारा गुरु मर रहा था और तुम बीन बजाए जा रहे थे। बब्बन तांत्रिक तब कहने लगा, बीन का असर तो हुआ। देखो, अपने नाग को बचाने के लिए तुम आई हो, तुम नाग कन्या होगी, वो इच्छाधारी नाग होगा। उसने कहा, नहीं, मैं तो नाग कन्या हूं, वो कोई इच्छाधारी नाग नहीं था, वो अजगर था। बीन बजाते रहते। नागों के कान नहीं होते, इसीलिए वो तो तुम्हारे गुरु को मार देता। बजाते रहते बीन, मैंने तुम्हारे गुरु को बचाया है। फिर गुरु तांत्रिक को होश आया और गुरु तांत्रिक ऐसे थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। और फिर बब्बन ने कहा, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। तुमने नहीं बचाया गुरु तांत्रिक को, मेरी ताकत ने बचाया। तुम चालाकी दिखा रही हो। तुमने असल में अपने साथी को बचाया, वह नाग को, वरना मेरे गुरु को ऐसा छोटा मोटा नाग कुछ कर देता। तब वो नाग कन्या कहने लगी, रुको रुको, कहाँ गया वो, कहाँ गया? अभी लेकर आती हूँ। दोबारा लपेटो, फिर देखती हूँ तुम इस बीन से खोल पाते हो या नहीं। बब्बन ने कहा, करो। मैं डरता नहीं, शिष्य हूं मैं अपने गुरु का। गुरु तांत्रिक जो आधे भी होश थे, बड़ी मुश्किल से होश में आए थे, ऐसी बीन भी टूटी हुई थी, चुभ चुकी थी छाती में। गुरु तांत्रिक कह रहे, नहीं बब्बन, छोड़ो, ये भी ठीक ही कह रही है, हमें औरतों की इज्जत करनी चाहिए। औरतें थोड़ी कमज़ोर होती हैं ना, तो मान लेना चाहिए। बब्बन ने कहा, नहीं गुरुजी, दोबारा उसे कुंडली डालने दीजिए, मैं आपको छुड़ा कर दिखाऊंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं बब्बन, ऐसा नहीं होगा, जो हो गया वो हो गया, अब इससे सीधे सीधे बात करते हैं। फिर गुरु तांत्रिक खड़े हुए, बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ, सामने वो नाग कन्या थी जो यकीनन उस गांव में रहती होगी। फिर वो गुस्सा हो गई, तुम्हें बचाने के लिए मुझे सामने आना पड़ा, मुझे वादा तोड़ना पड़ा, वरना मैं अपनी पहचान जाहिर नहीं करती थी। चाहते क्या हो तुम? बब्बन ने कहा, तुम्हें काबू करना। तुम्हें काबू करेंगे और वो सबसे कीमती चीज जो तुम्हारे पास है उसे लेकर जाएंगे। वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, मुझे काबू करने के लिए आए हो? ओ दुष्ट तांत्रिक को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बब्बन ने कहा, आजा, कर ले मुकाबला, पहले तू कोशिश कर, छू तक नहीं पाएगी। फिर वो ना उड़ती हुई आई, ऐसे नाग बना लिया हाथ से, माथे के ऊपर बनके से टश करके मारा। बब्बन पीछे उड़ता हुआ गिरा, जिसके बाद नीचे खड़ी हो गई, ऐसे डांस करती हुई ना, टश गुरु तांत्रिक की छाती पर, कभी बब्बन के जांघों के बीच टश। बब्बन भी चीखता, दोनों के ऐसे झांपड़ मारे ना, इतना जरूर था कि जो सांप वाले दांत थे वो नहीं गड़ाए, ऐसे टश टश करके मार रही, लेकिन दर्द तो हो रहा था। फिर बब्बन तांत्रिक खड़ा हुआ, गुरु तांत्रिक खड़े हुए, वो नाग कन्या सामने मुस्कुरा रही। समझ में आया कुछ? बब्बन तब कहने लगा, तुम्हारी ये कोशिश विफल रही, छू भी नहीं पाई। कहा मैंने तुम्हें, हार मान लो। ऐसे ही कोशिश करती रहोगी, थक जाओगी, थकने के बाद क्या करोगी? ऐसा ना हो तुम्हारी मृत्यु सांस चढ़ने के कारण हो जाए। उसने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी, 2-3 बार टश टश मारी, दोनों नीचे गिर चुके थे। फिर बब्बन उठा और कहने लगा, क्यों विफल कोशिशें किए जा रही हो? उसने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर ना ऐसे मारने वाली थी, यहां एक एक दांत निकला, जैसे सांप का मुंह होता है ना, ऐसे दांत निकला।
फिर कहने लगी तुम्हारी ऐसी की तैसी अभी करती हूं मैं। गुरु तांत्रिक बोले रुको रुको रुको, बब्बन वो विफल नहीं हो रही है, वो सफल हो रही है। देखो दांत निकाले हैं उसने अपने वो फन से दांत, इस बार दांत मार देगी वो, उसमें जहर होता है। बब्बन कहने लगा गुरुजी आप डर गए? गुरु तांत्रिक कहने लगे हाँ बब्बन तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम मरवा कर रहोगे। तब उसने दांत अंदर की तरफ किया, फिर ऐसे ऐसे आई, पैर मारे, उड़ाता हुआ दोनों को पीछे गिराया, जिसके बाद ना टश टश 2-3 बार मारा और गुरु तांत्रिक भागने लगे। बब्बन तांत्रिक तो कह रहा था ओ नाग कन्या हार जाएगी तू, थक जाएगी तू, इतनी सांस चढ़ेगी कि कुछ नहीं कर पाएगी, हम डटे रहेंगे। उसने कहा वो देख तेरा गुरु तांत्रिक भाग रहे। बब्बन ने कहा अरे गुरु जी बात ही बिगाड़ दी। फिर बब्बन भी भागा वहां से। इस तरह से रात के वक्त युद्ध तो हुआ, लेकिन नाग कन्या जीत चुकी थी। और ये भी उस गांव में नहीं गए, क्योंकि वहां हो सकता है बाकी बीच में नाग कन्याएं रहते हों, तो ये क्या प्लान बनाने वाले हैं ये पता चल जाएगा। लेकिन इतना था ये वापिस तो आएंगे। एक बार भी हार नहीं मानते थे, कठोर थे, बहुत कठोर थे, मरते नहीं थे, बच जाया करते थे। तो किसी और गांव में गए। बब्बा ने गुरु तांत्रिक को कहा पहले तो हमें उससे बचना होगा, क्योंकि वो ऐसे टश टश करके मारती है ना, दांत होंगे तो जहर अंदर आ जाएगा, तो कुछ ऐसा जिसमें उसके दांत गड़ ना पाए। मेरे पास तरीका है, गांव वालों से कुछ चीजें लेनी होंगी। हथियार बनाने आते थे बब्बन को, कवच बनाना आता था बब्बन को, इसीलिए बब्बन इतना महान तांत्रिक था। ग्लास लिए बब्बन ने, गिलास के पीछे वाला हिस्सा तोड़ दिया, काट दिया, ऐसे बीच में हाथ पर चढ़ा दिया, बड़े वाला लस्सी वाला ग्लास, ऐसे ऐसे करके ना कवच बाजुओं पर, टांगों पर, सर पर पतीला रख दिया कि ऊपर टश टश मारती है ना। बब्बन का सर लोहे का टोपा था, लेकिन ये पीतल वाला पतीला। अब तो दांत गड़ ही नहीं सकते थे। पैरों में भी पतीले रख लिए, क्या पता पैरों पर काटे। ज्यादातर जो 99% सांप हैं वो पैरों पर, टांग पर काटते हैं, ना कि हाथ मुंह पर। इसीलिए पैर पर पतीले, ऐसे पैर बीच में पतीले के घुसा लिया। ऐसे कुछ बर्तन पीतल के थे, कुछ बर्तन तांबे के थे, कुछ स्टेनलेस स्टील थी, तो कुछ बर्तन लोहे के थे। ऐसे रंग बिरंगे, लेकिन शरीर ढका था। अब किसी भी तरह का कोई जानवर, सांप उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता था। दिन के वक्त ये किया उन्होंने, आराम भी करना था, चोटेल ज्यादा हो चुके थे। फिर से रात के वक्त अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है, जिसे बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक कहते हैं। अब एक नहीं यानी 2 मसीहे निकलते हैं। तो दोनों मसीहे रात को निकला करते थे। पहुंच गए फिर से उसी नाग स्थान के करीब। उम्मीद थी इन्हें कि नाग कन्या मिलेगी, लेकिन उम्मीद धरी की धरी रह गई। नाग कन्या नहीं थी। आवाजें लगाई, नाग कन्या नहीं आई। फिर इन्हें गुस्सा आ गया कि नाग कन्या नहीं आ रही। इन्होंने बीन निकाली, बीन ऐसी बजाई, आसपास के जो गांव थे ना, दूर दूर तक बीन की आवाज आ रही। नाग कन्या पहुंच गई वहां। पहुंचते ही उसने, ये बीन बजा रहे थे, उसने पता नहीं कुछ कहा, क्योंकि बीन की आवाज ज्यादा थी तो सुनाई तो नहीं दिया, ऐसे उन्हें नजर आया था। उसने कुछ ऐसे कहा था, ऐसे कुछ कहा था। तो फिर इन्होंने बीन नीचे रख दी। फिर ये कहने लगे सामने आ गई हो, छिपी हुई थी, मुकाबला नहीं करना चाहती थी, करो मुकाबला, तुम्हारी सबसे कीमती चीज तो लेकर ही जाएंगे। उसने सबसे पहले दोनों को देखा। ये क्या टर्मिनेटर बने हुए हो, ये क्या बर्तन पहन कर आए हो? बब्बा ने कहा बर्तन नहीं पहने हैं हमने, कवच है, कवच, प्राचीन काल के कवच पहन कर आए हैं। उसने ध्यान से जो यहां पर प्लेट लगाई थी ना, उसके ऊपर साफ साफ लिखा था। तो वो कहने लगी ओ झूठो, ध्यान से देख तो लो, जो बर्तन टांगे हैं उस पर साफ साफ लिखा है पूजा बर्तन स्टोर, बर्तन है ये बर्तन। तब बब्बन ने ऐसे गुरु की तरफ, अरे गुरु जी पकड़ में आ गए, कोई बात नहीं, ये कौन सा जिंदा रहेगी, खत्म कर देंगे ऐसे, तो राज बना रहेगा। फिर कई बार उड़कर उसने ऐसे से मारने की कोशिश की, कभी तो पतीला आगे कर देते, कभी गिलास आगे कर देते, शहंशाह की तरह। ऐसे वो कुछ नहीं कर पा रही थी। बार बार बर्तन पर कभी टश करती तो उंगली ऐसे लगती, ऐसे मारती, आई। बार बार उसे ही दर्द हो रहा। वो हार रहे थे और दोनों हंस रहे।
वो कहने लगी, तुम तो बड़े कमीने लगते हो, ये क्या बनकर आए हो, कभी किसी को ऐसे नहीं देखा। फिर वो मुस्कुराई और कहने लगी, मेरी ताकत देखना चाहते हो ना, मैं तुम्हारा शिकार क्यों करूं, जब मेरे पालतू तुम्हारा शिकार कर सकते हैं। वहां कई सांप थे जो झाड़ियों से निकलकर काटने के लिए आ रहे, नाग थे कई नाग ऐसे फन बनाकर मार रहे, लेकिन पैरों पर ही काट सकते थे, ज्यादा ऊपर तो जा नहीं सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी उनमें। तो ऐसे पतीले पैरों पर चढ़ाए हुए, पतीलों पर टन 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 आवाजें आ रही, ये दोनों हंस रहे बस यही ताकत थी। वो थोड़ी शर्मिंदी हो गई। क्या हो तुम, तांत्रिक हो या ये क्या बर्तन पहनकर आए हो। दोनों मुस्कुराते रहे। फिर उसने टश टश मारी, थोड़ा थोड़ा जैसे बर्तनों के बीच जगह थी ना वहाँ मारती, तो कभी यहाँ पसलियों पर, कभी नीचे, कभी घुटने पर, तो घुटना मुड़ जाता। मुकाबला टक्कर का हो रहा था। इन्होंने भी शुरू में बीन वीन बजाने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसे बीन पर मारकर तोड़ दिया और कहने लगी, कान मत खाओ मेरे, ये बीन मत बजाओ, देखो सीधे सीधे लड़ना है तो लड़ो, ये बीन का असर नहीं होता बल्कि मेरा सर दर्द कर रहा है, बीन बजाए जा रहे हो, बजाए जा रहे हो। सांप बीन से नहीं डरते, और मैं कोई नागिन नहीं हूं, मैं नाग कन्या हूं। तब गुरु तांत्रिक ने बब्बन की तरफ देखा और कहा, एक ही तो होती हैं नाग कन्या, इच्छाधारी नागिन, तुम वही हो ना। वो कहने लगी, तांत्रिक हो तुम, कुछ पता है, सीधे मुझसे लड़ने आए हो, मुझसे कुछ चाहते हो, लेकिन ये भी नहीं पता मैं कौन हूं, नाग कन्या क्या होती है, इच्छाधारी नागिन क्या होती है, पढ़े लिखे हो। दोनों के पास कोई जवाब नहीं था, क्या बताते, इसीलिए दोनों चुप रहे। जिसके बाद लड़ाई फिर से हुई तो थोड़ा इन्हें दर्द हुआ, थोड़ी चोटिल वो भी हुई, क्योंकि इस बार वार इन्होंने भी किया। वार ही बड़ा अजीब करते थे, मसाले मार देते, आंखों में पड़ रहे थे। अब नाग कन्या थी तो जलन होती, भूत नहीं थी इसलिए मर नहीं रही थी, बार बार आंखों में पानी मारती और कहती, आंखें लाल कर दी कमीनों, शरीर पर जलन हो रही है, क्या फेंके जा रहे हो, ये धुआं धुआं कर दिया है। दोनों बहुत चालाक थे, लेकिन युद्ध का परिणाम निकल नहीं रहा। जिसके बाद गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा, बब्बन कुछ तो करो, क्या किया जा सकता है, सोचो कुछ, दिमाग लगाओ, तुम्हारा दिमाग बहुत है। तब बब्बन ने गुरु तांत्रिक की तरफ देखा और कहा, गुरुजी वो पुराने वाला तरीका ठीक नहीं लगता, ये लड़की है एक, हम मर्द हैं और मैं तो जवान हूं, चलिए छोड़िए आप बूढ़े हैं, मैं कुछ ऐसी अदाएं दिखाता हूं जिससे ये मुझ पर मोहित हो, ऐसे ही काम बन सकता है, तो लड़ने की क्या जरूरत है। फिर बब्बन आगे हुआ और बब्बन ने गाना गाना शुरू कर दिया, कोई कील सपेरा ले जुगानी, नाग सांप ले जुल्फां दे। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। बब्बन ने कहा, नाग वाला गाना, नाग कन्या होना, नाग वाले गाने अच्छे लगते होंगे, आते हैं मुझे नाग वाले गाने। उसने ऐसे बनाया फन, ऐसे दांत निकले, कहने लगी, मुझे पंजाबी नहीं आती, पंजाबी नहीं आती। बब्बन ने कहा, रुको, तो क्या हुआ, मैं अलग अलग इलाकों के नाग वाले गाने तुम्हें सुनाता हूं। वो ना कर रही थी, बब्बन ने गाना शुरू कर दिया, नाग मुक्का नाग मुक्का नाग मुक्का नाग मुक्का, वैसे कर रही, ये तो नाग वाला गाना है भी नहीं। बब्बन ने कहा, है तुम्हें समझ नहीं आता, ये खुफिया गाना है, नाग वाला है लेकिन मतलब कुछ और होता है, वैसे नाग मुक्का ही है। वो कहने लगी, अब तुम मरे, अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, रहम खत्म, मारूंगी अब। बब्बन ने कहा, रुको, कुछ है मेरे पास, इससे तुम खुश हो जाओगी। उसने कहा, अब क्या है। बब्बन ने कहीं से मिठाई ली थी तो मिठाई बाहर निकाली, अब दिमाग लगाया, मिठाई तो यहीं से ली थी लेकिन उसे तो फंसाना था ना। तो बब्बन ने मिठाई खोली और कहा, ये लो। उसने कहा, ये क्या, बर्फी, बर्फी का मैं क्या करूं। बब्बन ने कहा, ये साधारण बर्फी नहीं है, नागालैंड की बर्फी है, नागालैंड, तुम्हें सब कुछ नाग वाला पसंद है ना। वो कहने लगी, ओ ऐसी की तैसी तुम्हारी। दोनों के सर पर ना ऐसे मारा पतीलों पर, टन, पतीले के ऊपर छेद कर दिया, उंगली यहां से टूट गई, हड्डियां टूट गई उसकी, लेकिन ऐसे पतीले फाड़ दिए उसने। दोनों के पतीले फाड़ना चाहती थी वो। दोनों गिरे पीछे गुस्से में। उसके बाद एक आदमी वहां पर आया, पीछे से आया, गर्दनें पकड़ ली दोनों की, ऐसे पीटने लगा वो। मेरी पत्नी को छोड़ दो कमीनों, कब से देख रहा हूं मेरी पत्नी के पीछे पड़े हो। फिर बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक एक दूसरे की तरफ देखकर, लगता है ये इच्छाधारी नाग है, इसका पति है,
वो कहने लगी, इच्छाधारी नाग नहीं है हम, ऐसे किया उसने। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक को थोड़ा उसने भी पीटा। फिर वो दोनों उस तरफ थे, ये दोनों इस तरफ, दो दो का मुकाबला शुरू हो चुका था। फिर बब्बन ने साफ साफ कह दिया, सीधे सीधे नागमणि हमें दे दो, वरना हम दोनों को मार डालेंगे। अब दोनों को गुस्सा आ गया नागमणि का नाम सुनकर। अब उन्हें पता था कि ये दुष्ट हैं, नागमणि लेने के लिए आए हैं। अब कोई नाग कन्या नागमणि कैसे दे देगी? इसीलिए इन्हें भी पता था कि युद्ध तो होगा। अब तो सीधा सीधा मौत का खेल होगा, मौत का। तो लड़ाई शुरू हो गई। उसका जो पति था उसने ऐसे ऐसे तो कुछ नहीं किया, थोड़ा पहलवान था, मुक्के मार रहा, गुरु तांत्रिक को पकड़ लिया, ऐसे गर्दन फंसा दी, ऐसे मुक्के मार रहा, मुंह पर नाक तोड़ दी, यहाँ पर कान पकड़कर ऐसे ऐसे कर दिया, पीठ पर ऐसे कोहनी मारने लगा। वो नाग करने ऐसे ठस ठस करते हुए आती, उंगलियां तो टूट चुकी थी, दर्द हो रहा था, फिर ऐसे करके आती तो पतीले के दोनों तरफ छेद कर दिया। जिसके बाद अब युद्ध का मुकाबला निकल नहीं रहा था। ये भी ताकतवर थे, वो भी ताकतवर थी। बब्बन तांत्रिक के पास एक और तरीका था। चाहे इच्छाधारी नाग हो या नाग कन्याएं, बेलपत्र से डरते हैं, तो बेलपत्र का अगर चक्र बना दिया जाए तो उन्हें कैद किया जा सकता है। तो बेलपत्र का चक्र बना दिया नाग कन्या के इर्द गिर्द, वो निकल ही नहीं पा रही। गुरु तांत्रिक कह रहे, पहले क्यों नहीं किया ये? बब्बन कहने लगा, मुझे लगा आसानी से पकड़ा जा सकता है। गुरु तांत्रिक कैसे कर रहे थे आसानी से। फिर उसके पति के इर्द गिर्द बेलपत्र लगा दिए, वो तो छलांग लगाकर बाहर आ गया। यानी वो ना तो नाग मर्द था, ना ही वो कोई इच्छाधारी नाग था। अब दोनों को लगा कि ये साधारण इंसान है। तुमने साधारण इंसान से शादी किया, इच्छाधारी नाग ऐसा भी करते हैं। वो कहने लगी, मैं इच्छाधारी नागिन नहीं हूँ, बंदूक लेकर आनी चाहिए थी मुझे। फिर बब्बन तांत्रिक थोड़ा गुस्सा कर रहा था। गुरु तांत्रिक ने कहा, नहीं नहीं, देखो हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, लेकिन शायद नागमणि तभी मिलेगी जब तुम्हारे माथे से निकलेगी। वो कहने लगी, मैं नाग कन्या हूँ, मेरे माथे पर कोई नागमणि नहीं है, और ना ही इच्छाधारी नागों के माथे पर नागमणि होती है, वो कुछ खास होते हैं वो नागमणि वाले। तब गुरु तांत्रिक कहने लगे, लेकिन हमने शर्त लगाई है, नागमणि तो हमें लेकर जानी होगी, तुम्हारे पास है, हमें बताया गया है, बाबा बुंगा ने बताया है। जैसे ही बाबा बुंगा का नाम सुना, वो जो नाग कन्या थी और उसका पति ऐसे, गुरु तांत्रिक क्या हुआ? फिर उस नाग कन्या ने कहा, निकालो बेलपत्र, पहले मुझे बाहर आने दो, बात ही अलग है, अब समझ में आया क्यों पीछे पड़े हो। फिर उसने बताया कि बाबा बुंगा उन्हें जानते हैं, उनके लिए काम किया है, और नाग कन्या और उसके पति ने भी बाबा बुंगा की काफ़ी बार मदद की है, दोनों अच्छे दोस्त हैं। जिसके बाद गुरु तांत्रिक कह रहे हैं, ये तो आसान काम था। फिर वो जो नाग कन्या थी अपने पति के साथ गांव में गए। फिर उन दोनों के 3 बच्चे थे, 3 लड़कियां। तब उस नाग कन्या ने बताया, इसका नाम है हनी, इसका नाम है सनी, इसका नाम है मनी, 3 लड़कियां। और जिस नागमणि की बात तुम कर रहे हो बाबा बुंगा वाली, ये है वो नागमणि, ये है नाग सनी, ये है नाग हनी। गुरु तांत्रिक कैसे, ये क्या बात बनी? बब्बन तांत्रिक भी सोच में पड़ा। फिर उस नाग कन्या ने बताया कि बाबा बुंगा को एक बक्सा दिया था जिसमें ज़रूरी चीज़ थी, अब उस पर नंबर वाला लॉक लगा दिया मेरी बेटी नागमणि ने। ये कोई नाग कन्या नहीं है, इच्छाधारी नाग नहीं है, बस उस जो लॉक है उसका नंबर इसे पता है, वो नहीं बताया था बाबा बुंगा को। तो नागमणि चाहिए वो लॉक खोलने के लिए, कोई नागमणि नहीं चाहिए। नंबर बता बेटी ने, बात इतनी सी थी, ना लड़ने की ज़रूरत थी ना कुछ और था। उसने नंबर बता दिया, जी 13-13। दोनों ऐसे 13-13, बस। फिर उस नाग कन्या ने कहा कि काफ़ी साल पहले वो जो खंडहर है ना, वहाँ मैंने तपस्या की थी, तो मुझे ये नाग वाली ताकत मिली, इससे मैं नाग कन्या बनी। मैं कोई नाग सांप नहीं हूँ, मेरे पास बस ताकत है, ऐसे मैं ठश करके दांत निकाल कर सकती हूँ, जहर डाल सकती हूँ। तो वो छोड़ दिया था मैंने, तुम्हारे कारण मेरे पति से मेरी लड़ाई हो गई। ऐसे दोनों वापस आए थे, और वापस आकर बाबा बुंगा मुस्कुरा रहे, नागमणि लेकर आए हो? नहीं लेकर आए। दोनों पीटना चाहते थे बाबा बुंगा को, पूरी बात क्यों नहीं बताई उन्होंने। जिसके बाद बब्बन तांत्रिक ने बक्सा लिया,
तीरा ऐसे लगाकर बक्सा खोला और ये लीजिए। बाबा बूंगा हैरान, सब कुछ पता लग गया तुम्हें? दोनों गुस्से में थे लेकिन कर कुछ नहीं सकते थे। और वो बक्से में कुछ चीजें थी, कुछ हड्डियां वगैरह जो बाबा बूंगा को चाहिए थी, लेकिन शर्त ये जीत चुके थे। और इस तरह नाग कन्या का मुकाबला बाबा बूंगा और गुरु तांत्रिक ने किया था और दोनों गुस्से में बाइज्जत वहां से निकले थे। गुस्सा था लेकिन इज्जत भी करते थे। अब शमशान घाट जाना था उन्हें, और शमशान घाट में क्या हुआ, कैसे मिला, वो तो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। इसमें नाग कन्या का युद्ध ही काफी है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर हाइप जरूर दें। बब्बन तांत्रिक की वीडियो को ज्यादा हाइप दोगे तभी तो कहानियां आएंगी। मैं थोड़ा कहानियों में देर इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अब बब्बन तांत्रिक की कहानियों पर व्यूज थोड़े कम आते हैं, तो मैं 1 महीने में 1 वीडियो बब्बन तांत्रिक की लाया करूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।